बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.6 एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज में एक ही मेथड यूज़ होना है जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। इसके क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में एक ही मेथड अप्लाई होगा, सिंथेटिक डिवीजन। तो इसके क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसमें लिखा है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब उसने कहा कि हमने क्वोशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है और मेथड कौन सा अप्लाई करना है, सिंथेटिक डिवीजन का मेथड। अब आपने 9th क्लास में एक मेथड पढ़ा था लॉन्ग डिवीजन का मेथड, जिसके अंदर आप डिवीजन करते थे इस तरह से कुछ। ये देखें मैंने ये डिवीजन किया है 2 डिवाइडेड बाई 4, तो मैंने 2 2 ज़ार किया 4, तो मेरे पास रिमाइंडर जो आया 0 आ गया। तो ये जो मेरे पास ऊपर वैल्यू आई 2, ये हमारे पास थी क्वेश्चन, और ये जो नीचे 0 रह गया ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। अब देखें ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है। उसने हमें कहा है कि आपने लॉन्ग डिवीजन के मेथड को यूज़ नहीं करना, बल्कि इसका एक शॉर्टकट मेथड है सिंथेटिक डिवीजन। तो उसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन रिमाइंडर को फाइंड करना है। हमने फाइंड क्वेश्चन रिमाइंडर ही करना है लेकिन सिंथेटिक डिवीजन से। अब हम देखते हैं सिंथेटिक डिवीजन का मेथड क्या है, इसकी डेफिनेशन से देखते हैं। सिंथेटिक डिवीजन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। यानी उसने हमें बता दिया कि क्वेश्चन रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, और जब हम करते हैं एक पॉलिनोमियल को डिवाइड एक लीनियर पॉलिनोमियल के साथ। और आगे उसने लिखा है इनफैक्ट सिंथेटिक डिवीजन इज सिंपली अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर कॉन्स्टेंट्स भी मौजूद होते हैं, वेरिएबल्स भी मौजूद होते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर्स होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ होल नंबर्स में से हो सकती हैं। यानी देखें ये मैंने लिखा एक पोलिनोमियल, इसमें जो पावर्स हैं वेरिएबल्स की वो होल नंबर्स में से हैं। यानी ये देखो होल नंबर्स 0 1 2 3 और सो ऑन। तो ये देखें यहाँ पर 4 है, ये भी एक होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। तो ये हमें पता चल गया ये एक पोलिनोमियल है। लेकिन अगर पावर्स में माइनस लग जाए या पावर 1/4 यानी इस तरह की फॉर्म में आ जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं हो सकता। तो पोलिनोमियल की पहचान सिर्फ यही है कि होल नंबर्स में से पावर्स हो सकती हैं। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या है, लीनियर पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर सिर्फ 1 होगी, उसके अलावा कोई इसकी पावर नहीं हो सकती। यानी देखिए x+2 लिख दिया x-3। तो उसने कहा है कि आपको क्वेश्चन में ऐसे देगा कि एक पोलिनोमियल देगा और उसे डिवाइड कर देगा एक लीनियर पोलिनोमियल के साथ। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन का वहाँ अप्लाई करना है सिंथेटिक डिवीजन को, और हमारे पास क्वेश्चन रिमाइंडर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1, और इसमें उसने हमें एक दिया हुआ पोलिनोमियल और उसको डिवाइड किया है लीनियर पोलिनोमियल के साथ। तो उसने हमें कहा है कि सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करके मेथड तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है इस पोलिनोमियल को कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स उसने हमें दिए हैं उनकी जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं कि नहीं। यानी देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो अगर मैं लिखता हूँ एक्स की पावर क्यूब, उसके बाद आना चाहिए एक्स की पावर स्केयर, फिर आनी चाहिए प्लस एक्स, और फिर कोई वेरिएबल कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये हमने कहा ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो अगर यहाँ पर हम पोलिनोमियल को हमने सबसे पहले चेक करना है कि इसके अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स मौजूद हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए स्केयर है, इसके बाद आ रही है पावर 1। तो इसका मतलब हमने कहा इसके ये पोलिनोमियल है, इसमें जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें अगर उसने हमें दिया है एक्स की पावर क्यूब, फिर डायरेक्ट उसने हमें एक्स दे दिया, फिर +1। तो हमने क्या करना है कि जो मिसिंग होगा वेरिएबल, उसकी जगह उसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट में हमने 0 लगा देना है। यानी यहाँ पर इनके जो कोफिशिएंट है वो तो 1 ही है, तो यहाँ पर जो मिसिंग होगी पावर उसकी जगह हमने 0 लगा देना। 0x का स्केयर प्लस x प्लस 1। तो अब हमें पता चल गया जो पावर्स मिसिंग होंगी उनकी जगह हमने 0 लगा देना उनके कोफिशिएंट्स में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पोलिनोमियल डिवाइड किया लीनियर पोलिनोमियल के साथ, हमने क्वेश्चन रिमाइंडर को फाइंड करना है। और पोलिनोमियल में एक चीज़ याद रखनी है कि पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, और हमें जो लीनियर पोलिनोमियल है उसमें सिर्फ हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हमने लेट कर लेना है ये जो पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, इसको लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x -1 लिख लेंगे। ये हमने पोलिनोमियल लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हमने जब सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करना है तो उसमें हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत ही नहीं है।
वेरिएबल्स तो हमें चाहिए नहीं उसमें, हमें ये जो वेरिएबल्स हैं इनके साथ जो कोफिशेंट्स होंगे और जो खाली कांस्टेंट होगा उस वो ही चाहिए सिर्फ क्वेश्चन के अंदर सिंथेटिक डिवीजन के। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके लिए हमें इसके जो कोफिशेंट्स हैं वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशेंट्स हैं और जो कांस्टेंट्स हैं उनको लिखना पड़ेगा। हम उनको एक रो में लिख लेंगे और फिर उनकी मदद से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा राइट कोफिशेंट्स ऑफ डिवाइडेंड, यानी ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ये डिवाइडेंड है और जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो डिवाइजर है। तो हमने जो डिवाइडेंड है उसके जो कोफिशेंट्स हैं उनको लिख लेना पहले रो के अंदर, डिवाइडेंड ऑफ डिवाइडेंड इन रो। फिर हमने क्या करना है, जो इसके जब हम ये स्टेप कर रहे होंगे तो इसी के अंदर जो मिसिंग पावर्स होंगी उनके साथ जो कोफिशेंट्स वो हमने ज़ीरो लगा देने हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी मिस नहीं है पावर, तो हमने एज इट इज़ लिख देना है। ये मैंने लिखा डिवाइडेंड इज इक्वल टू x1 लगा दिया इसका कोफिशेंट और साथ इसका वेरिएबल भी निशानी के तौर पे लगा दिया। फिर हमने लिखा प्लस, अब इसके बाद 1 नहीं आता है तो इसका मतलब हमें इसमें कोई भी मिसिंग पावर मौजूद नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया खाली कांस्टेंट को। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये तो पॉलिनोमियल को हल कर लिया कि इसमें हमें क्या क्या चाहिए था, इसमें सिर्फ हमें कोफिशेंट्स चाहिए थे। अब हमने क्या करना है, जो डिवाइज़र है लीनियर पॉलिनोमियल इसमें से वैल्यू निकालनी है, तो वो हम निकालेंगे सबसे पहले फ्रॉम डिवाइज़र। हमने कहा डिवाइज़र में से हमने इसको लेट कर लिया x+1 को 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू हमारे पास निकला है -1 के इक्वल। तो ये मैंने वेरिएबल x की पावर निकाल ली -1 और यहाँ से भी हमने कोफिशेंट्स को अलहदा लिख लिया कि हमें सिर्फ नंबर्स की ज़रूरत है, इसमें वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट हमने अब सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब हम सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करने लगे हैं। हमने एक टेबल बनाया। टेबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने एक वर्टिकल लाइन लगानी है इस तरह से, 3 लाइंस में आ जाए। ठीक हो गया, कोई बात नहीं। अब हमने आगे क्या करना है, लास्ट वाली जो लाइन होगी उसके अंदर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने लाइनें वगैरह लगा ली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। उसके बाद जो हमने पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल इसके अंदर हमने जो कोफिशेंट्स को अलग किया था, कोफिशेंट्स को पॉलिनोमियल में से अलग किया था, उन कोफिशेंट्स को हमने तरतीब से वैसे हमने उठाकर यहाँ पे लिख देना। यहाँ पर हमने कहा 1, इसके बाद क्या आ रहा है 7। अब यहाँ पर हमने कोई भी मतलब के साथ साथ नहीं लिखना, थोड़ा फासला रख के लिखना है और वेरिएबल्स नहीं लिखने। और उसके बाद आ रहा है एंड पर -1, यानी ये कांस्टेंट है। तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट के नीचे आपने एक इस तरह से लाइन लगा देनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आएगा रिमाइंडर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर हमने क्या करना है, ये तो हमने कोफिशेंट्स को रो के अंदर लिख लिया। अब हमने क्या करना है, जो डिवाइज़र होगा, डिवाइज़र में से हमने क्या निकाली थी, वैल्यू। अब हमने इस वैल्यू को इस्तेमाल करना है और इस वैल्यू को हमने कहाँ लिखना है, जो लेफ़्ट साइड पर बॉटम में करके लिख लेना है -1 को। ये हमने क्या किया, ये डिवाइज़र की वैल्यू यहाँ लिख ली। डिवाइडेंड की जो डिवाइडेंड के अंदर जो सारे कोफिशेंट्स हैं उनको एक रो में लिख लिया। ये हमने ये स्टेप इसलिए किया था। यहाँ पर अगर कुछ मिसिंग होता, यानी यहाँ पर अगर 0 आ जाता बिलफर्ज, तो ये 1 के बाद अगर आता 0 फिर 7 आता, तो यहाँ पर हमने 1 के बाद 0 लिखना था जो मिसिंग था, तो वो हमने इस तरह से लिखना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन सोल्व। अब हमने देखना है, अब यहाँ पर हमने ये जो यहाँ पर जो मर्ज़ी वैल्यू हो, नंबर हो, उसको हमने सबसे पहले काम क्या करना है, नीचे उतार लेना। ये हमने इसको एज इट इज़ नीचे उतार लिया। सबसे पहले इसको हमने नीचे उतार लेना। सबसे पहले आपने यही करना है, जो मर्ज़ी नंबर यहाँ पर हो आपने इसको नीचे उतार लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये जो -1 है इसको आपने इस जो नीचे उतारा होगा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। -1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आ गया -1। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे, यानी ये +7 है -1। ठीक है, तो ये +7 -1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ हमने इसका आंसर नीचे करके लिख दिया। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो आंसर आया उसको हम दोबारा -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -6। अब यहाँ सोल्व करेंगे -1 -6 तो आ जाएगा -7।
तो ये जो हमारे पास नंबर आया, अब इसके बाद तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, तो ये जो हमारे पास नंबर आया ये हमारे पास है रिमाइंडर। ठीक हो गया। ये तो -7 हमारे पास आ गया रिमाइंडर। अब हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया। अब बाकी क्या हमारे पास रह गया, क्वेश्चन को हमने देखना है क्वेश्चन क्या आया। तो क्वेश्चन हमारे पास ये जो नीचे ये जो बाकी बच गया 1 और 6 है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। लेकिन ये हमने एक तरीके से लिखना है। इसके अंदर भी हमारे पास वेरिएबल आएगा और कांस्टेंट आएगा। तो वो हमने कैसे देखना है, इसका तरीक़ेकार क्या, क्वेश्चन लिखने का एक तरीका है। तो वो आपने कैसे देखना है कि आपने सबसे पहले पॉलिनोमियल को देख लेना है। इसके अंदर आपने हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल की। यहाँ पर पॉलिनोमियल जो है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो आपने उस 2 में से 1 को माइनस कर देना है, यानी एक पावर माइनस कर देनी है। तो वो आ जाएगा 2 - 1 हुआ 1। तो इसका मतलब जो वेरिएबल हमारे पास क्वोशंट में आएगा उसकी पावर होगी हाईएस्ट 1। तो मैंने कहा कि हमारे पास क्वेश्चन क्या निकला। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से लेफ़्ट साइड से जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वहाँ पर जो हमारे पास अब जो नंबर है उसके साथ हमने क्या लगा देना है, 1 लगाया। साथ हमारे पास नंबर क्या आएगा, हमने देखा था वेरिएबल की पावर क्या होगी 1। तो मैंने कहा ये जो वेरिएबल एक्स है इसकी पावर होगी 1, तो हमने लिखने की ज़रूरत थी। फिर यहाँ पर खाली जो रह जाएगा बाकी जो बचेगा उसको वैसे ही लिख देना जो साइन होगा उसके साथ। इसके साथ इसका मतलब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आ गया x + 6 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास -7। तो इसके साथ ही ये पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 को। तो इसमें जैसे कि हमने पहले वाले पार्ट में देखा था कि सबसे पहले हमने क्या किया था, पॉलिनोमियल को देखा था कि उसमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें भी हमने वही देखना है। यहाँ देखें अगर हम पॉलिनोमियल को, इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर डिसेंडिंग में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें क्यूब आ रहा है, इसके बाद डायरेक्ट ही 1 आ रहा है, यानी यहाँ पर उसने हमें क्यूब के बाद मिस कर दिया स्क्वायर को और हमें डायरेक्ट यहाँ से खाली 1 दे दिया, यानी x की पावर 1 दे दिया। तो हमने क्या करना है, अब ये जो x स्क्वायर है इसकी जगह 0 लगाना पड़ेगा ताकि ये भी बीच में आ जाए, ऐड हो जाए। तो अब ये हमने पॉलिनोमियल को देख लिया। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल को ही देखना है, फिर हमने देखना डिवाइज़र को जिसमें से हमने वैल्यू निकाल लेनी है आसानी से। तो सबसे पहले हमने अब क्या करना है, लेट कर लेना है p ऑफ x = आ गया हमारे पास 4x की पावर क्यूब - 5x + 15। यहाँ पर आपने वो 0 वगैरह नहीं लिखना, वो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे जब हम ये जो कोफिशेंट्स और कांस्टेंट हैं इनको हम जब रो में लिखेंगे तो तब ही वो जो जो भी चीज़ें मिसिंग होंगी वो वहाँ ही लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हमने अब यहाँ पे करेंगे राइट कोफिशेंट्स ऑफ डिवाइडेंड इन रो, और जब मिस होंगे उनकी जगह हमने क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। तो अब हम यहाँ पे मिस हमारे पास एक आ रहा है, यानी x स्क्वायर मिस आ रहा है, तो मिस हो रहा है तो हमने इसकी जगह 0 लगा देना है। तो यहाँ मैंने लिखा डिवाइडेड = यहाँ पे सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स अलग करेंगे। 4 मल्टीप्लाई होगा x³ के साथ, निशानी के तौर पर वेरिएबल्स भी लिखेंगे। फिर हमने क्या करना है, क्यूब के बाद स्क्वायर आना चाहिए, तो स्क्वायर नहीं आ रहा, हमने उसकी जगह क्या लगा देना है, प्लस लगाना है और साथ 0 लिख के मल्टीप्लाई कर देना है उस वेरिएबल के साथ। इस तरह से हमने ये करना है। फिर आ जाता है -5 स्क्वायर के बाद 1 ही आता है, तो ठीक है। फिर हमने साथ एंड पे लिख देना कांस्टेंट। तो ये हमने सारे जो नंबर्स हैं उनको रो में लिख लिया। यही हम सिंथेटिक डिवीजन में अब रखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हमने अब करना है सबसे पहले काम डिवाइज़र में से नंबर निकालना है। फ्रॉम डिवाइज़र हमने इसको लेट कर लिया 0 के इक्वल, तो हमारे पास डिवाइज़र आ गया -3। तो ये हमने -3 निकाल लिया डिवाइज़र में से। आगे क्या करना है, हमने सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करना है। अब जैसे हमने पहले किया था, जो टेबल बनाया था हमने वैसे ही यहाँ पर बनाएंगे। एक वर्टिकल लाइन लगाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। सबसे पहले जो हमने कोफिशिएंट्स लिखे थे यहाँ से डिवाइडेंड में से कोफिशिएंट्स जो निकाले थे उनको हमने वैसे ही रो में एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना। यानी सबसे पहले आ रहा है 4, फिर क्या आ रहा है हमारे पास 0, फिर आ रहा है हमारे पास -5 लिख देंगे, फिर हमारे पास आ रहा है 15। तो जो कांस्टेंट आ रहा है उसके नीचे हमने एक लाइन लगा दी कि यहाँ पर हमारे पास आएगा रिमाइंडर। फिर यहाँ पर डिवाइज़र कहाँ पर आएगा, डिवाइज़र हमारे पास आएगा लेफ़्ट साइड पर, -3 डिवाइज़र में आ गया।
सबसे पहले हमने क्या करना था काम, यहाँ पर जो भी नंबर या जो भी चीज़ होगी उसको हमने नीचे उतार देना है, तो हमने 4 को नीचे उतार लिया। अब यहाँ पर हमने जो नीचे उतारा है उसको डिवाइज़र के साथ, डिवाइज़र के अंदर से जो वैल्यू निकली थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। 4 मल्टीप्लाई -3 हो गया -12। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये प्लस माइनस हो रहा है तो ये एज इट इज़ -12 नीचे आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 12 के साथ, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 36, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस हो गए प्लस, तो आ गया खाली 36। अब 36 में से हमने माइनस कर देना 5 को, तो ये हमारे पास, अब यहाँ पे इनको सोल्व किया तो 36 - 5 हो गए 31। तो अब हमने 31 यहाँ लिख लिया, नीचे साइन प्लस में आएगा। फिर हमने यहाँ 31 जो है उसको -3 से मल्टीप्लाई करना है। 31 को मैंने मल्टीप्लाई किया -3 के साथ तो आया माइनस में 93, माइनस प्लस माइनस तो 93 आ गया। अब यहाँ पर इनको सोल्व करेंगे, 15 माइनस करेंगे, माइनस किया 93 तो ये मेरे पास आया -78, तो ये मैंने लिख लिया नीचे -78। तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर, और ये हमारे पास आया हिस्सा क्वेश्चन का। तो अब हमने क्वेश्चन को तरीका सोल्व करने का, क्वेश्चन लिखने का एक तरीका था हमारे पास कि सबसे पहले हमने वापस जाना है पॉलिनोमियल पर, वहाँ देखना है हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो क्या है। हमने कहा यहाँ पर देखा कि यहाँ पर है क्या है 3 है, तो हमने 1 माइनस कर देना, 3 - 1 क्या आ गया 2। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल आएगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो स्क्वायर में होगी। तो यहाँ पर हमने अब लिखना है क्वेश्चन को, हमने लिखा क्वेश्चन इज इक्वल टू आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है लेफ़्ट साइड से, और साथ वेरिएबल को भी लिखते जाना है जो हमने यहाँ देखा है। अब वेरिएबल में पावर क्या आएगी 2 आएगी, तो उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया 4x की पावर स्क्वायर में आ गई, फिर यहाँ पर माइनस लगा और 12 लगा, फिर यहाँ पर आया खाली x, इसके बाद क्या आएगा x, और यहाँ पर जो x के बाद तो कोई भी नहीं आता, तो इसका मतलब अब यहाँ पर ये खाली रह गया जो कांस्टेंट है, तो प्लस में लिख दिया, जो यहाँ साइन होगा 31। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, और इसके बाद हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हम लिखेंगे, रिमाइंडर आ गया हमारे पास -78। इसका मतलब यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन रिमाइंडर फाइंड कर लिया, इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट भी कम्प्लीट हो गया। तो अब हम करते हैं अपने स्टार्ट पार्ट नंबर 3 को। जिस तरह हमने 2 पार्ट किए हैं पहले वाले, वो जिनमें हमने सबसे पहले देखा था पॉलिनोमियल को कि उसमें जो वेरिएबल है उनकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, तो बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे भी देखना है। तो यहाँ अगर हम देखें तो x क्यूब आ रहा है, फिर स्क्वायर, फिर x, फिर आ रहा है +2, यानी वेरिएबल्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले ही हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कोई भी मिसिंग वेरिएबल नहीं मिल रहा, और उसकी जगह हमें 0 नहीं लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले किया लेट p ऑफ x, इसको पॉलिनोमियल को लिख लिया अलहदा से, -3x + 2, ये मैंने लिख लिया पॉलिनोमियल को। अब हमने क्या करना है कोफिशिएंट्स को रो में लिखना है, राइट, कोफिशिएंट्स ऑफ डिवाइडेंड इन रो, और जो मिसिंग होंगे उनकी जगह 0 लगा देंगे, पर यहाँ पे मिसिंग कोई भी नहीं है। तो यहाँ मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है 1 × x की पावर क्यूब, फिर आ रहा है +1 × x की पावर स्क्वायर, -3 × x + 2। तो ये मैंने सारों को रो में लिख लिया नंबर्स को। फिर हमने क्या करना है अब डिवाइज़र में से वैल्यू निकालनी है, फ्रॉम डिवाइज़र, ये था x - 2, इसको लेट कर लेंगे 0 के इक्वल, ये निकल आई वैल्यू 2। तो x की वैल्यू निकल आई हमारे पास 2। अब हमने अप्लाई करना है सिंथेटिक डिवीजन को, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो ये बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन लगा दी, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, और यहाँ पर अब हम जो रो में हमने सेलेक्ट किए थे, रो में जो हमने नंबर लिखे थे उनको यहाँ पर बारी बारी तरतीब से लिख देना। तो यहाँ आया पहले 1, फिर 1 आया, और फिर आया -3, एंड पर आ गया हमारे पास कांस्टेंट में 2। तो यहाँ पर जो 2 है इसके नीचे हमने लगा लिया एक बॉक्स बना लिया जिसमें हमारे पास आएगा रिमाइंडर। तो यहाँ हमारे पास आएगा क्वेश्चन। अब हमने जो डिवाइज़र में से वैल्यू निकाली 2, उसको यहाँ पर लिख लेंगे लेफ़्ट साइड पर। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर जो भी हुआ नंबर उसको नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये नीचे ही आ गया। फिर यहाँ पर जो नंबर आएगा उसको डिवाइज़र से जो वैल्यू निकली थी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 हो गया 2, ये प्लस में है दोनों तो प्लस हो गए, तो 1 + 2 हो गए 3,
यहाँ पर जो आया फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो आ गया 2 3 जार 6, तो आ गया 6, फिर -3 + 6 हो गए प्लस में 3। अब यहाँ पर जो 3 है उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 2 + 2 और +6 हो गए 8। तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। अब ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन लिखने का तरीका है, सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल को देखना है। इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की उसको वो देखना है और उसको उसमें से 1 माइनस कर देनी है पावर, यानी 3 है, 3 - 1 हो गए 2। यानी अब जो क्वेश्चन है उसमें जो वेरिएबल लगेगा उसकी हाईएस्ट पावर होगी स्क्वायर में। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्वेश्चन, तो यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चन वहाँ से देखा, वहाँ का नंबर लिखा और उसके साथ जो भी वेरिएबल बन रहा है यानी स्क्वायर में आ रहा है तो स्क्वायर लिख दिया और उसके बाद बाकी उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते गए। साथ आ गया प्लस, अब 3 लिखा, इसके साथ क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, स्क्वायर के बाद है खाली 1 आता है, फिर आ रहा है बस एक्स के बाद अब कुछ भी नहीं आता, तो यहाँ पर बाकी जो बचा है उसको वैसे ही वेरिएबल के बगैर लिख देना। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, और जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास आ गया है 3, वो आ गया है 8। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया।